दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज और जय श्री भैरव बाबा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए हर रोज़ नई से नई वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाने की जो है मेरी पूरी प्रयास रहता है। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है काल भैरव के ऊपर। काल भैरव बाबा जो हैं वो जो है मेहंदीपुर बालाजी में भी विराजमान है। भैरव बाबा के बारे में आपने सुना होगा वहाँ पे। पर आज जो है दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि काल भैरव कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनको जो है ब्रह्म हत्या का जो श्राप है या ब्रह्म हत्या का आरोप उनके ऊपर क्यों लगा। बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं और जो है दोस्तों कैसे उन्होंने उससे मुक्ति पाई, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में ही पता चलेगी। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें। आज का जो विषय है वो बहुत ही पावन है, क्योंकि आज का जो विषय है श्री भैरव बाबा के ऊपर है और मैं श्री भैरव बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री काल भैरव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि काल भैरव के बारे में बताया आज मैं आपको बताऊंगा कि उनकी उत्पत्ति कैसी हुई और ब्रह्मा जी ने जो अपने श्री मुख से महादेव के बारे में अपशब्द कहे और उनके दंड के पात्र उनको किस प्रकार बनना पड़ा, क्यों झेलना पड़ा उन्हें काल भैरव का दंड, और आज और काल भैरव के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। आज इस सारे मैटर को मैं बताऊंगा विस्तार से। शिव पुराण के अनुसार शंकर भगवान के 5वें रुद्र अवतार श्री भैरव बाबा के चरणों में नमन है। आज उनके बारे में बता रहा हूँ। हे बाबा, अगर बताने में कोई त्रुटि रह जाए या किसी भी प्रकार का कोई शब्द अनगिनत मेरे मुंह से निकल जाए तो मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जब भी दोस्तों कभी कोई देवी देवता या दैविक शक्तियों के बारे में आप बताओ तो क्योंकि हमने इन शक्तियों को जागृत कर रखा है तो कहीं ना कहीं हमें क्षमा मांग कर चलना चाहिए। हमें श्री बालाजी महाराज को आगे कर चलना चाहिए ताकि हमारी हर प्रकार की रक्षा हो। और हम बाबा के, क्योंकि भैरव बाबा को भी हम पूर्ण रूप से मानते हैं तो उनका भी हम आगमन करके चलते हैं। पहले ही हम क्षमा मांग लेते हैं, बाबा किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि देखो कहते हैं सर्वज्ञानी तो कोई नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान हमारे पास है उतना मैं आपको बताऊंगा। अघन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव का जन्म हुआ। तो क्योंकि इस प्रकार क्यों हुआ जन्म, इसका क्या कारण रहा, मैं आपको बताता हूं कि एक बार जब इसको काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। एक बार की बात है, प्राचीन कथाओं के अनुसार, मान लो शिव पुराण के जो अंदर विशेष तौर पे बताया हुआ है उन कथाओं को मैं मानना रख के बताता हूं आपको कि क्या हुआ कि एक बार भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु आपस में उनमें एक बार बहस छिड़ गई। क्या ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बड़ा, क्योंकि मैंने जगत को उत्पन्न किया, जगत को मैं उत्पन्न कर रहा हूं और वो पैदा कर रहा हूं, तो इसलिए इस संसार का जो मालिक हूं, जो ब्रांड एम्बेसडर हूं, वो मैं हूं। तो जब किसी के अंदर अहंकार नाम की बू उत्पन्न हो जाती है तो भगवान को किसी ना किसी रूप में उधर उत्पन्न होना ही पड़ता है, क्योंकि उसका अहंकार जब तक नहीं टूटेगा तो भगवान उस रूप, किस रूप में आएंगे वो भगवान ही सिलेक्ट करते हैं अपने रूप को। ये लीला तो भगवान की ही होती है, क्योंकि जब भगवान ने अपने रूप को प्रकट करना होता है तो कोई ना कोई कारण तो होता है। जैसे कि कोई किसी के घर में कोई प्रेत घुस गया आज से 10 साल पहले, तो आज वो अगर लगातार मेहंदीपुर जाता रहा 10 साल पहले, अगर वो प्रेत ना घुसता तो शायद ही वो व्यक्ति मेहंदीपुर से जुड़ता। तो कोई ना कोई अच्छा कार्य जरूर लिखा होता है। जो भी चीज में संसार में कोई चीज आती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छा कार्य जरूर लिखा होता है। इसी प्रकार ये लीला होती है भगवान की स्वयं।
इस लीला में आप जैसे हम जैसे लोग पात्र बनते हैं। और तो भगवान की लीला किस प्रकार थी मैं आपको बताता हूं। जब देखा कि इस प्रकार की बहस छिड़ रही है तो वहां के जो देवी देवता थे वहां पर उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये किस प्रकार का, मान लो जब जगत की उत्पत्ति करने वाला और जगत के पालन करने वाला इस प्रकार से बहस करेंगे तो संसार किस प्रकार से चलेगा। तो इस प्रकार का कार्य हुआ तो उन्होंने महादेव का ध्यान किया, महादेव का आह्वान किया कि महादेव आप स्वयं आइए और इसका सॉल्यूशन कीजिए, इस कार्य का मान लो आप बताइए कि कौन बड़ा। तो उन्होंने कहा कि महादेव के आने से पहले उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा के जो वेद हैं, जो ब्रह्मा जी वेद पकड़ के चलते हैं उन शास्त्रों को, उनसे आह्वान किया कि आप ही बताइए, चलो आप ही बता दीजिए कि कौन बड़ा। ब्रह्म जो वेद शास्त्रों ने बताया कि जिसके अंदर भविष्य, भूत और वर्तमान विराजमान हो और जो संसार के संगार करता हो, संसार जिसके अंदर वनस्पति भी हो, सब कुछ उसमें समाया हुआ हो, जिसका कोई आकार ना हो, जो कि निराकार रूप हो, और जो कि इस संसार में जिसका कोई रूप ही नहीं है, जो जन्मा ही नहीं, जिसने जन्म ही नहीं लिया, ऐसा कौन हो सकता है। तो आप भी जान सकते हो वो हमारे आराध्य गुरुदेव श्री महादेव ही है, शिव शंकर भगवान ही है। तो उन्होंने कहा कि महादेव ही जो है इस संसार के अंदर सर्वप्रथम वही है, इस संसार के मालिक और इस संसार के ब्रांड एम्बेसडर वही है। तो ये बात जो मैं देखो ये बोलने में थोड़ा सा हो जाता है ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि अपने गुरु की तारीफ में जितना कुछ कहें उतना ही थोड़ा है, क्योंकि हमारे आराध्य गुरुदेव महादेव की कृपा से हम ये जो वचन बोल रहे हैं। तो आप बुरा ना मानना, कई बार कई व्यक्तियों को लग जाए कि गुरुजी ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि देखो ब्रांड तो है वो, उन जैसा ना तो वो जन्मे, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, वो अनजन्मा है, वो जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी विद्वान हो। तो ऐसे महादेव हैं। तो महादेव का जब ऐसा हुआ तो वहां पर रुद्रदेव प्रकट हुए। रुद्रदेव जो कि ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं, शिव पुराण में इसका उल्लेखन है। संसार में जब ये देख लिया कि जब जन्म करता प्रकट हो गया, मरण करता प्रकट नहीं, पालन करता प्रकट हो गया, तो मारण संग्रह करता कोई प्रकट नहीं हुआ, जो कि रुद्र अवतार में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। शिव पुराण में इसका उल्लेखन हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने उत्पन्न हुआ तो महादेव के रूप में, तो उन्होंने जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने ये कहा कि हे रुद्र, आप तो मुझसे ही उत्पन्न हुए हो, आप तो मेरे से ही उत्पन्न हुए हो। तो आप एक बात बताइए, आप खुद बताइए कि मैं बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हुआ, तो महादेव किस प्रकार बड़े हो सकते हैं जब आप स्वयं मुझसे प्रकट हुए हो। तो ब्रह्मा जी ने जब रुद्र अवतार ने कहा कि आप बड़े नहीं हो, स्वयं महादेव ही बड़े हैं, जो शिव हैं, जो शव है स्वयं, क्योंकि ई की मात्रा हटा दो तो शव बन जाता है, क्योंकि जीवन और मरण सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो इसी प्रकार से जब उनके पांचवें मुख से, ब्रह्मा के पांचवें मुख से अब शब्द जब शिव के नाम से उत्पन्न होने लगे, तो शिव जी ने अपने तेज विकराल रूप, जो कि एकदम ऐसा रूप जिससे देखने मात्र से देवी देवता, यहां तक कि राक्षस दानव गंधर्व सब कांप गए, उस रूप का नाम था काल भैरव। जब वो तेजस्वी रूप उत्पन्न हुआ तो स्वयं ब्रह्मा जी भी घबरा गए, लेकिन उन्होंने निंदा की, जो कि उसका दंड का पात्र उनको बनना पड़ा। तो काल भैरव की चिची उंगली के नाखून से उन्होंने ब्रह्मा के पांचवें मुख का वध कर दिया, शीश अलग कर दिया। और जब शीश अलग हुआ तो वहां पर महादेव प्रकट हुए, शिव। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हे काल भैरव, ब्रह्मा के इस मुख से आपने जो ये कार्य किया ये गलत हुआ, इस कारण आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस प्रकार मान लो काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस ब्रह्म हत्या के पाप के लिए आपको समस्त संसार का गमन करना पड़ेगा। और जब ये ब्रह्मा का जो शीश है जहां स्वयं गिर जाएगा,
जहां स्वयं गिर जाएगा वहीं पर आपका ब्रह्म हत्या का पाप खत्म होगा। तब जब शिव की आज्ञा मानकर स्वयं काल भैरव वहां से चल पड़े, तब चलते 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 ब्रह्म भगवान शिव ने उस ब्रह्म हत्या कन्या जो कि विकराल रूप में थी और जीव की ललार उसके मुंह से खून टपक 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 करके खून की लहरें निकल रही थी, तब जाकर जैसे ही वो काल भैरव के पीछे पीछे, जहां काल भैरव खड़ते तो वहीं पर जो ब्रह्म कन्या थी, ब्रह्म हत्या कन्या थी, वो कहती थी यहां नहीं, आगे चलिए। वो उनको रुकने ही नहीं देती थी। इसी प्रकार जब काल भैरव पूरे संसार का गमन कराए और जाकर काशी विश्वनाथ, जो कि भगवान शंकर का हृदय है, काशी भगवान शंकर का हृदय है, वहां गए तो वहां जाकर जब कपाल उनके हाथों से छूट गया, जो वहां कपाल छूटा, वहां कपाल मोचन श्री भैरव बाबा का स्थान है। काशी विश्वनाथ के अंदर ही कपाल मोचन वहां पर भैरव बाबा का स्थान है। तो वहीं पर काल भैरव ने विराजमान हुए। बता दें आपके वहां पे वो जो भैरव के पीछे जो कन्या लगी हुई थी, उसने क्यों वहां पे वो जा नहीं पाई काशी में? इसके पीछे की क्या कहानी थी? काशी में किस प्रकार? जैसे कि वो मतलब उनका पूरा पीछा कर रही थी, जहां भी वो जाते थे वहां तक वो जाती थी। अब जैसे ही वो काशी में एंटर हुए काल भैरव, हाँ, तो वो जो कन्या थी वो पीछे इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का पाप था। हाँ, वही मैं कह रही। वो काशी में जैसे ही वो कपाल छूट गया तो वो ब्रह्म हत्या की जो कन्या जो साथ लगी हुई थी वो भी हट गई, मतलब काशी में वो एंट्री ही नहीं कर पाई। हाँ, तो इससे आपको पापों से मुक्ति मिल जाती है काशी के अंदर। काशी में अगर आपने कहते हैं कि अरबों पाप कर रखे हो और एक बार काशी में जाकर मृत्यु मिल जाए तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वेद पुराण बताते हैं, शिव पुराण में ऐसा स्पष्टीकरण तौर पर लिखा गया है। तो हमने वेदों को साक्षी मानकर इस प्रकार का जो आपसे बताया है, जो शिव पुराण हमने स्वयं पढ़ा है, तो उस पर के बारे में हमने आपको बताया है। तो यही चीज मैं आपसे पूछ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे ही हुआ, अगर आपने कभी भी काल भैरव, जैसे कि अगर आपके ऊपर कभी भी ब्रह्म हत्या का पाप हो, या ब्रह्म हत्या का मतलब मान लो किसी ब्राह्मण की हत्या या ब्राह्मण की हत्या का पाप हो, या कोई भी ऐसा कार्य कभी गलती अनजाने से कभी हुआ हो, तो आप काशी में काल भैरव के दर्शन कीजिए। ऐसी मानता है, अगर वहां काशी विश्वनाथ पर आप जल अभिषेक करते हो और काल भैरव के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती। तो इसी प्रकार से हमने, वैसे तो भैरव, हमारी अगली वीडियो श्री बटुक भैरव के ऊपर बनेगी, और जो कि मेहंदीपुर में विराजमान है। और काल भैरव का जो मंदिर है वो काशी विश्वनाथ में भी है, और उज्जैन महाकाल मंदिर भी है, वहीं पर ही है उज्जैन के अंदर भी मान लो काल भैरव का मंदिर है। और इनके ऊपर जो मदिरा का सेवन है, जो कि तामसिक तौर पर जो लोग कार्य करते हैं वो कर सकते हैं, वहां पर करते हैं। और जो तामसिक तौर पर भैरवी साधना जो करते हैं या भैरव की साधना करते हैं, इस प्रकार सा इनको शंकर भगवान के ये गण है, शंकर भगवान की ये गण है, और माता पार्वती के इनको अनुचर माना गया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई इनको बताई गई है। जैसा मैंने बताया, आपको कैसा लगा ये आप बताइए, लाइक की कोई है जी। तो ये, हाँ, तो मैं ये बोल देता हूं कि आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं, वो क्या है, वो प्रश्न आपको इसी वीडियो के अंदर मैं पूछ लेता हूं। जो कन्या भगवान शिव ने साथ में भेजी थी, उस कन्या को किस नाम से पुकारा जाता है? मान लो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मान लो किस नाम से पुकारा जाता है, इसी वीडियो में हमने बता रखा है। आप ध्यान से सुनना। तो इसी वीडियो में अब अगर कोई किसी ने स्किप करके अगर चला गया होगा तो वो दोबारा जाकर एक बार सुनेगा उस कन्या को किस नाम से बताया गया है। ये वीडियो में हमने इसमें पूछा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? मैं भैरव चैप्टर पे मैं चलना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि एक शुरुआत भैरव बाबा की पूर्ण जानकारी से आपको मिले।
आगे मैं सभी प्रकार के बताऊंगा, 64 योगिनी के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि भैरव कितने प्रकार के हैं, क्या क्या कार्य है, कौन कौन उससे भैरव क्या क्या कार्य करते हैं, और भैरव के हर रूप के बारे में विस्तार से आपको नॉलेज देंगे। और वो भी बता दें जो लोग जैसे कॉल करते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, तो टाइमिंग ये देगा, ऐसा होता है, देखो भैया, अगर आप नंबर लेते हो, जहाँ से नंबर वहाँ टाइम सीमा भी लिखी हुई है, AM PM भी लिखा हुआ है, तो भैया रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर उसी अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि अगर हमने ये नंबर बंद कर दिया या ये नंबर व्हाट्सएप पे कर तो कई लोग वंचित हो जाएंगे इस प्रकार की कृपा को पाने के लिए। इसमें थोड़ी सी बैटरी लो है हमारे फ़ोन में आज, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इसी कारण से हमने जो है इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री काल भैरव नमः, ओम भैरवाय नमः।